ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द फॉर्मेट। सो ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाना है अपने को? 31 मार्च 2019। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ending 31 मार्च 2019। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड पेज पे जाके लिखेंगे दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending 31st March 2019, and last one is the balance sheet. So we will write here balance sheet as on 31st March 2019. This is assets, this is liabilities, and we will start with the trading account. Trading account में जल्दी बोलो हमारा फिक्स क्या रहता है? Yes, the first column is fixed for opening stock. Second is for purchases. Yes, then less purchase return. Yes, by sales and less sales return. First of all we will see the adjustment part. एडजस्टमेंट पार्ट में सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। जल्दी बोलो, दो इफेक्ट क्या होते हैं क्लोजिंग स्टॉक के? इफेक्ट नंबर 1 टीसी, इफेक्ट नंबर 2 बीए। तो लिखो TC/BA। लिखा? अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड इज राइट ऑफ 1200 एज बैड डेट्स। राइट ऑफ 1200 एज बैड डेट्स। ये कौन से बैड डेट्स हैं? ये न्यू बैड डेट्स हैं। क्यों? एडजस्टमेंट में जो दिए होते हैं 2000 न्यू। अच्छा, एक काम करो, सबसे पहले डेटर्स के आगे स्टार लगाओ। डेटर कहां है देखो जरा, नीचे। ठीक है, डेटर्स के आगे स्टार मार्क किया हमने क्योंकि ये एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स है। और दो इफेक्ट क्या होते हैं? पहला माइनस डेटर्स, सेकेंड ओनो। ओनो कहां लिखते हैं हम? P&L डेबिट यानी कि पीडी। लिखो ओनो पीडी। पहला माइनस डेटर्स, दूसरा ओनो पीडी। उसके बाद देखो नेक्स्ट उसने बोला एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि पीडीडी। और पीडीडी कितना है? 2%। किसका 2%? डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट का। तो ये भी डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, एक स्टार और लगा दो बिकॉज दिस ऑल्सो रिलेटेड टू डेटर्स। और इसके भी दोनों एडजस्टमेंट वही रहेगा, क्या? माइनस डेटर एंड ओनो पीडी। सेम इफेक्ट, सेम भी लिख सकते हो, सेम लिख दो, मतलब वही तो है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000। ओके, हाँ सॉरी,
2% on sundry debtors and also create a provision for discount on creditors. क्या बोलते थे इसको हम? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. तो क्या हो गया फिर? पीएफडीसी. ठीक है, तो पीएफडीसी किस पे क्रिएट होना है? क्लियरली है, दैट इज ऑन क्रेडिटर्स. सो एक काम करो ना, पहले क्रेडिटर्स पे स्टार लगा दो. क्रेडिटर्स किधर है सर? क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिटर्स. सो मार्क अ स्टार. ठीक है, मार्क अ स्टार. देन क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस क्रेडिटर्स लिखो, माइनस क्रेडिटर्स एंड पीडी. पहले तो क्रेडिटर्स है, माइनस करेंगे, और फिर पीसी, सॉरी इनकम है क्योंकि क्रेडिटर्स पे है. तो क्रेडिटर्स पे प्रोविजन इज आर इनकम, सो इट विल कम टू द पीसी, पी एंड एल क्रेडिट साइड. तो पहले लिखो माइनस क्रेडिटर्स, सेकेंड इफेक्ट पीसी. नेक्स्ट इज लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000. अच्छा, अब लूज टूल्स कितने के हैं? ये तो आज का वैल्यू है ना. ओपनिंग वैल्यू कितना था देखो ट्रायल बैलेंस में? 55. आज का वैल्यू कितना है? तो 3,000 क्या हो गया? क्यों? क्यों? डेप्रीसिएट हो गया. दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन. सो डू वन थिंग, मार्क अ स्टार इन फ्रंट ऑफ लूज टूल्स. Yes, and what will be the two effects? Effect number 1, minus asset. Minus asset. Asset होती कहाँ है सर? बैलेंस शीट एसेट साइड में. सो माइनस एसेट BA स्लैश, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस. एंड विच एक्सपेंस? गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस है क्या ये? नहीं. मशीनरी, ये लूज टूल्स घिस रहे हैं अपने, गुड्स पे रिलेटेड नहीं है, तो किधर आएगा? पीडी में आएगा. सो ऑल डेप्रिसिएशंस वी राइट इन पीडी. तो सेकेंड इफेक्ट इज पीडी. नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. वेयर इज फर्नीचर? फर्नीचर इज आफ्टर परचेजेस. देखो उसके आगे भी स्टार मार्क कर दो. कर दिया. और क्या करेंगे? सेम, माइनस एसेट एंड पीडी. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग. अच्छा, आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनते ही मैंने बोला था आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्लस का साइन आना चाहिए. वेदर आउटस्टैंडिंग इनकम, वेदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वी विल डू ओनली वन थिंग, एडिशन. सो किस में एडिशन करना है? सेम एक्सपेंस में. सैलरी और वेजेस दो है ना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से? सैलरी एंड वेजेस. एक काम करो, पहले दोनों पे स्टार लगाते हैं. सैलरी कहाँ है? फर्नीचर के नीचे सैलरी है. और दूसरा किस पे था? वेजेस. मशीनरी के नीचे देखो वेजेस है. लगा दिया स्टार? हाँ, क्योंकि पे करना है. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा दिया नहीं, देना है, तो इसलिए क्या आएगा? लायबिलिटी. वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट एड इन एक्सपेंसेस, सेकेंड इज लायबिलिटी, BL. वेरी ट्रू. दोनों इफेक्ट लिखा, एड इन एक्सपेंसेस एंड BL. ठीक है. हाँ, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% एंड ड्रॉइंग्स 10%. सो चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले तो कैपिटल के आगे स्टार मार्क करो. और 10% ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स किधर है देखो? हाँ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर. अच्छा, डेट दिया है कोई कब ड्रॉइंग्स किया? तो मैंने क्या बोला था? इफ डेट इज नॉट गिवन रिगार्डिंग ड्रॉइंग्स, व्हाट वी विल डू? हाँ, 12/6, 6/12. मैंने बोला था ड्राइंग्स का अगर डेट नहीं दिया है तो हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट लेंगे, ना कि पूरे साल का. डेट दिया होता तो डेट से ले लेते, बट यहां डेट नहीं है. सो विल टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 months ओनली. लिखना है, लिख दो नीचे. इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड
for drawings, if date is not mentioned for drawings, we will take interest for 6 months. We'll take interest for 6 months. Clear? Done? चलो अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आर एक्सपेंस और इनकम? एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक्सपेंस किधर आएगा? P&L में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट PD, और तुमने देना है मालिक को कि लेना है इंटरेस्ट? देना है, तो ऐड इन कैपिटल प्लस कैपिटल। ड्रॉइंग्स उल्टा, दैट इज इनकम, तो किधर आएगा? इनकम किधर आता है P&L के? क्रेडिट में। लिखो PC माइनस कैपिटल, उल्टा कर देना है बस। वो PD प्लस कैपिटल है, ये PC माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो सब एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या करेंगे सर? अभी डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, यस, तो वी विल राइट हियर in the outer column we will write here 9500। उसके बाद देखो सेल्स रिटर्न, देखो सेल्स रिटर्न का क्रेडिट में कॉलम है कितना सर? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट इज लूज टूल्स, बट लूज टूल्स के ऊपर स्टार है। इफ लूज टूल्स के ऊपर स्टार है तो क्या करना है? एडजस्टमेंट है। लूज टूल्स इज व्हाट एसेट? कम टू द बैलेंस शीट फास्ट एंड राइट in front of in the first column what? Loose tools। इनर कॉलम में लिखो 55,000। बट हमें पता है आज का वैल्यू कितना है। व्हाट इज द टुडेज वैल्यू? 52,000। तो एक काम करो ना, नीचे के कॉलम में 52 बाहर लिख दो, क्योंकि आज का वैल्यू 52 है। ठीक है, नीचे के कॉलम में क्यों? क्योंकि डेप्री माइनस करना है। तो 52 आज का वैल्यू, 55,000 इस साल के पहले दिन का ओपनिंग बैलेंस। तो ये 55 से 52 क्यों आ गया भाई? डेप्रीसिएट हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे लेस डेप्री कितना? द डिफरेंस, डिफरेंस इज 3,000। द डिफरेंस इज 3,000। अब ये जो 3,000 है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है? क्योंकि एक्सपेंस तो दो तरह के होते हैं, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस, वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है, तो इधर पहला लाइन छोड़ने का, फिर उसके बाद हम हेडिंग देंगे, इधर लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन। ऐसा हेडिंग बना के फिर लिखेंगे ऑन लूज टूल्स। और अब देखो लूज टूल्स तो हो गया, एक डेप्रीसिएशन और है, अभी आया नहीं है तो उसकी स्पेस छोड़ दी हमने स्टार लगा के। ठीक है, स्टार मार के हमने उसकी स्पेस छोड़ दी। अच्छा, अब देखते हैं लूज टूल से बात क्या है? डेटर। तो एसेट साइड में 10 लाइन पहले छोड़ दो, 10 लाइन छोड़ने के बाद लिखो डेटर्स। ठीक है, अच्छा डेटर की वैल्यू कितनी है? लिखा 50,800। अब 2 स्टार लगे थे इसके आगे, तो नीचे चेक करना पड़ेगा एडजस्टमेंट क्या है। हाँ, तो ये राइट ऑफ मतलब व्हाट? दिस इज न्यू बैड डेट्स। चलो ऐसा कर लेते हैं, तो पहले ऑनो लिख लेते हैं इधर।
सो लेट्स डू ओनो, तो इधर लिखेंगे 2 ओ एन एन, एक लाइन छोड़ के लेस ओ, तो ओनो लिख लिया हमने। अच्छा, ओ स्टैंड्स फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू। फर्स्ट प्रेफरेंस बैड डेट्स को, देन आरडीडी। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं पहले डेटर पे। देखो डेटर के ऊपर क्या करना है, पहले उसने बोला न्यू बैड डेट्स कितने 1200 हो गए, तो यहां लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट्स सो 50,800 में से माइनस किया हमने 1,200, तो आया 49,600। तो ये आ गया 49,600, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम, 1200 इज ए न्यू बैड डेट्स, इसका स्पेस है ओनो में, यस सर। तो ओनो में जाएंगे, न्यू बैड डेट्स के आगे लिख देंगे 1200। तो न्यू बैड डेट्स के आगे हमने कितना लिख दिया, 1,200। ओके डन, आगे चलें। अच्छा, उसी के साथ देखो तो उसने एक एडजस्टमेंट दिया है, एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीडीडी। और ये पीडीडी बोल लो आरडीडी बोल लो सेम है, तो बोर्ड में हम आरडीडी ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। पीडीडी जो है वो सीबीएसई में यूज़ होता है या आईसीएसई में यूज़ होता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में ज़्यादा आरडीडी वगैरह वर्ड यूज़ किया जाता है, तो हम आरडीडी ही लिखेंगे, पीडीडी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर क्या करेंगे हम, इधर बैलेंस शीट में आके यहां लिखेंगे लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ कितना था 2% ना, तो हमने 2% निकालना है। किसका 2% निकालना है, 49,600 का। तो कितना आएगा देखो, 992। अब 992 हम माइनस करेंगे 49,600 में से, तो ये आएगा 48। ठीक है, 48,608 लिख लिया बेटा इतना। चलें आगे, हो गया इतना। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, तो ज़रा देखो इधर स्पेस बना हुआ है अपने पास, न्यू आरडीडी का कितना था 992, ठीक है। न्यू आरडीडी कितना हो गया 992। अच्छा, अब दोनों इफेक्ट हो गए। ओल्ड बैड डेट्स देखो जरा, ये दोनों ओल्ड वाले किधर से मिलते हैं, ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखो किधर बैड डेट्स नाम का कुछ दिया है, नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया तो मतलब नील, उससे पहले तीनों का टोटल कर लो, 1200 प्लस 992, 2192। ठीक है। अच्छा, अब जरा चेक करो,
ओल्ड आरडीडी कितना है? ओल्ड आरडीडी कहां होगा? इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड, तो 1000। सो ये 1000 हो जाएगा माइनस, तो बाहर कितना आएगा? 1192। वेरी ट्रू। तो 1192 इज योर टोटल लॉस. सो दिस एडजस्टमेंट इज डन. अच्छा, इसके साथ एक और क्रेडिटर की है, लेकिन वो क्रेडिटर आएगा तभी करेंगे, ठीक है. उसके बाद देखो बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, सो विल राइट ऑन द एसेट साइड. इधर जाके लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल. कितने के बिल्स रिसीवेबल हैं? वी विल राइट 4000. बेटा फाइनल अकाउंट में छुट्टी मत करो. आई टोल्ड सेवरल टाइम्स. और विधि मैडम, यू ट्राई टू कम फिजिकली. आगे चलें. नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल के बाद क्या है? जल्दी बोलो. परचेज. परचेज के लिए हमने स्पेशल स्पेस छोड़ा है. कितने का परचेज है? 29,455. लिखो 29,000. ओके ओके, अंडरस्टैंड बेटा. ठीक है, 29,455. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर है, और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है. जल्दी बोलो क्या करूं? फर्नीचर इज ए एसेट. ये देखो हमने जगह छोड़ रखी ना, लिखो फर्नीचर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर? जस्ट टेल मी. यस, द फर्नीचर वैल्यू इज 15,000. वेरी ट्रू. तो यहां लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन 10%. डेप्री एट द रेट ऑफ 5%. 5 की 10 है? 10 है. यस, एट द रेट ऑफ 10%. 10% तो सिंपल ही है ना, लास्ट का जीरो उड़ा दो तो 1500 रुपया माइनस. वेरी ट्रू. बाहर आ गया 13,500. अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? यस, पीडी में वी हैव ऑलरेडी स्पेस. ये देखो, लिखो ऑन फर्नीचर. दोनों का टोटल बाहर आएगा 4,500. तो दोनों का डेप्रीसिएशन का टोटल करके बाहर लिख दो 4,500. डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो डन. अच्छा, उसके बाद क्या था नेक्स्ट? सैलरीज. सैलरीज के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, और सैलरीज है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो पीडी में जाएंगे, इधर लिखेंगे टू सैलरीज. विधि मैडम, आउटस्टैंडिंग वर्ड सुन के कुछ याद आ रहा है? प्लस. ट्रू. चलो, तो लिखो ऐड. क्या ऐड करेंगे? जितना आउटस्टैंडिंग है. कितना आउटस्टैंडिंग है? नीचे देखो 1,000 रुपीज. तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. अच्छा, सैलरी की वैल्यू कितनी थी पहले वो तो लिख लें. 5,000 प्लस 1,000, बाहर आ गया 6,000. अब सेकेंड इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट, अच्छा, आपने फ्यूचर में पे करना है या आपको फ्यूचर में मिलना है? पे करना है. क्यों? सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस पे करना होता है. हमने नहीं भरा तो भरना पड़ेगा. तो लायबिलिटी. यस, लायबिलिटी में जाके 5-6 लाइन छोड़ दो ऊपर. लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड द वैल्यू प्लीज 1,000. वेरी ट्रू, 1,000. अच्छा, अभी उसके बाद क्या है? सैलरी के बाद कैरेज आउटवर्ड.
आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बताओ ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? मैंने बहुत भाषण दिया था इस पे। इनडायरेक्ट है, क्यों? आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बेचते टाइम, इनवर्ड मतलब खरीदते टाइम, खरीदते टाइम मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस, बेचते टाइम मतलब वो इनडायरेक्ट। टू कैरेज लीगल एक्सपेंसेस ऑल्सो इनडायरेक्ट, क्योंकि ऑफिस के हैं। कितना है लीगल एक्सपेंसेस? 2000। लीगल एक्सपेंसेस के बाद इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो कुछ मेंशन नहीं किया है तो इनडायरेक्ट। $2200 इंश्योरेंस। गुडविल, गुडविल इज एसेट। बैलेंस शीट में जाओ और फर्नीचर के नीचे लिखो गुडविल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? वेरी ट्रू, 20,000। नेक्स्ट इज गुडविल के बाद मशीनरी, मशीनरी भी फिक्स एसेट। 40,000। वेजेस, वेजेस कहाँ आता है? यस, क्यों? डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, फैक्ट्री का खर्चा है, लिखो टू वेजेस। और स्टार भी है, इनर कॉलम में आएगा। कितना था वेजेस? 2 3 4 5। अच्छा, 2 3 4 5 लिख दिया वेजेस। अभी क्या करेंगे? अभी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? यस, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमेशा? प्लस। प्लस, याद रखना 12th में बहुत काम आएगा ये। हर बार फालतू में ही मैं प्लस प्लस करके चिल्ला नहीं रहा हूं, तुमको बहुत फायदा होगा। कब? 12th स्टैंडर्ड में। तो आउटस्टैंडिंग ऐड, मैंने पहले ही बोला मैं तुमको 12th के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं। जो 12th में इंपॉर्टेंट है अभी से फोकस करूंगा उस पर। तो लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, यस, 2 2 5 2 5 7 0। एसेट साइड में क्या आगे क्या है? बैंक। तो बैंक किधर आएगा? किधर गया एसेट? ये रहा, इधर लिखो बैंक। कितना वैल्यू था बैंक में? 30,000, लिख दिया। बैंक के बाद देखो ड्राइंग्स, और उस पे है स्टार। स्टार क्यों है भाई ड्राइंग्स पे? बोलो। यस, क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%। अच्छा, ड्राइंग्स क्या होता है? पहले तो वो कैपिटल से माइनस होता है। कैपिटल कहाँ होती है? लाइबिलिटी में। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितनी है? ठीक है, कैपिटल जब आएगी कैपिटल की बात करेंगे। अभी एक लाइन छोड़ दो, क्यों? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आना है। फिर लिखो लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? 8,000। तो 8,000 रुपया होना है माइनस। अब इस पे एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है? बोलते हैं 10% इंटरेस्ट भी लगाओ। और मैंने अभी बोला अगर डेट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे? 6 मंथ्स के लिए लेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। 8,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो 1 2 कट 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 कट, तो कितना हो गया? 400। ले लो, लिख लो कैलकुलेट। नोट्स पे ही लिख लो चाहे कैलकुलेशन।
ठीक है। अब 400 रुपीज बिजनेस का इनकम है, एक्सपेंस है। बिजनेस को मिल रहा है पैसा, देना है, मिल रहा है, क्यों? हमने लोन दिया था। ड्रॉइंग्स इज बिजनेस ने मालिक को लोन दिया है, तो बिजनेस ने लोन दिया है मतलब इंटरेस्ट रिसीव करेगा बिजनेस, इनकम। सो इनकम साइड पे जाएंगे और जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अरे यार इसको क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। $400 by interest on drawings, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो ड्राइंग्स का हुआ वही इंटरेस्ट का होगा। ड्राइंग्स क्या किया तुमने? कैपिटल से काटा, तो इंटरेस्ट भी लेस इंटरेस्ट। समझा बालिके? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड। विधि बेटा समझ रहे हैं ना ऑनलाइन सब? नहीं समझेगा यू कैन चैट विद मी। गुड। अच्छा अभी ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स के बाद क्या है देखो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ए एसेट, तो बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड पे। यस अब देखो कैपिटल पे भी स्टार है भाई, तो पहले तो क्या करो, कैपिटल की वैल्यू लिख लो। तो इनर कॉलम में लिखा 2 लाख। क्लियर? अब कैपिटल कितना कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2%। तो 2 लाख का 2% कितना होगा? 4000। करो जरा, 2 लाख इंटू 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, बचेगा 2000। 2000 इंटू 2 4000। चलो 4000। अब नाउ टेल मी, बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लोन। यहां पे उल्टा हो रहा है, मालिक लोन दे रहा है, बिजनेस ले रहा है, तो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस। तो पीडी में लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छा इस पे 6 मंथ क्यों नहीं लगाया? इस पे डेट तो इसके भी साथ नहीं था। हाँ अरे कैपिटल ही नहीं होगा तो धंधा कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली कैपिटल पहले दिन ही था, लेकिन ड्राइंग्स किए बिना धंधा चल सकता है। यस वेरी ट्रू विधि, यू आर ट्रू। चलो 4000 लिखा। अच्छा अब देना पड़ेगा किसको? मालिक को। जब बिजनेस ने पैसा लेना था तो उसकी कैपिटल काट दी, अब देना है तो क्या करोगे? बढ़ाओ, फिर ऐड करो। चलो तो कैपिटल में जाके हमने लिखा, क्या लिखा? ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सर कितना था? सर 4000 था। अभी टोटल मत करना, बाकी है। क्या बाकी है बोलो? क्यों बोला टोटल नहीं करना? यस प्रॉफिट किधर है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आया ही नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं होगा। चलो लेट्स मूव। अब आरडीडी हो चुका है। सेल्स के लिए तो हमने रिजर्वेशन करवा के रखी है ना। हाँ कितना? 38,750 लिखो। यस 38,750, ठीक है, -750 तो कितना आएगा? 38,000।
अच्छा, परचेज रिटर्न इज 455, तो ये हो गया 29,000। $450 है कि 55 है? ध्यान से देख, 5 है। दीदी नींद में है क्या? हो गया। अच्छा, अभी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किधर लिखते पहले तो ये बताओ। लाइबिलिटी, वेरी ट्रू, लाइबिलिटी में। चलो फिर भगाओ इसको, चलो। क्रेडिटर्स कितने के हैं क्रेडिटर्स? 47। अच्छा, अंदर क्यों लिखा इनर कॉलम में? क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? आरएफडीसी। कितना आरएफडीसी बनाना है? 5%। पीएफ बोल लो, आरएफ बोल लो, क्योंकि मैंने बोला ना अभी प्रोविजन वर्ड हम इधर यूज नहीं करते, वो सीबीएसई आईसीएसई में हम यूज करते हैं। ठीक है, करने को यहां भी कर दें, ठीक है, लेकिन मान लो टीचर ने ध्यान नहीं दिया, उसको हैबिट है आर ही लिखने की, हमने पी लिखा और वो क्रॉस कर देगा। तो जो सब पब्लिक कर रही है हम भी वही करते हैं ना। लिखो लेस न्यू, न्यू जरूर लिखना है क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। न्यू आर एफ डी सी। यस यस, एक मिनट। हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं लिखा हमने इधर। कितना था आउटस्टैंडिंग वेजेस? 225। थैंक यू विधि, हम मिस कर गए थे। आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं लिखा था 225। ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना, कितना है? 5%। तो 47,000 का 5% निकालो जल्दी। 2350। अब 2350 करो माइनस, वेरी ट्रू, इट इज 44650। 44650। यस, अभी इसको पीसी में लिखना पड़ेगा। 2350 को इधर लिखो, क्या लिखेंगे? बाय न्यू आर एफ डी सी। कितना था? 2350। तो न्यू आर एफ डी सी आ गया 2350 इन क्रेडिट साइड। क्लियर है? अंडरस्टूड? अच्छा, डॉट डॉट डाल दें, नहीं तो मार्क्स कट हो सकता है। हो गया। अच्छा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, राइट है, बिल्स पेबल। कितना है? फिर बिल्स पेबल के बाद डिस्काउंट। मैंने बोला था डिस्काउंट जिधर हो उधर ही लिखना है। डेबिट में हो तो डेबिट में, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में, लेकिन किसके? एक ही अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो बाय डिस्काउंट। $1845। डन हो गया, सब एडजस्टमेंट हो गया, पोस्टिंग हो गया। अब टैली करेंगे। सबसे पहले किसको टैली करेंगे? चलो, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जल्दी मेरे को टैली करके दो विधि, जल्दी। एक चीज नहीं लिखी मैं, हमने एक एडजस्टमेंट बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक। लिखो फिर। कितना है क्लोजिंग स्टॉक?
दो वैल्यू है तो कौन सा लेंगे, कम वाला। और बैलेंस शीट में भी जाके लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। और चेक कर लो कोई और ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं है जो हमने नहीं लिखी। मैं हर बार बोलता हूं, आज बोलना भूल गया तो तुम लोग ने भी याद नहीं करवाया मेरे को। लास्ट में मैं हर बार बोलता हूं चेक करो सब एडजस्टमेंट हो गई हैं। तो मैंने आज बोला नहीं, तुमने चेक किया नहीं। चलो करो जल्दी, बताओ क्या आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? 96। कितना आ रहा है? 54,930। विधि विधि मैडम आपका भी इतना ही है? यस। चलो अभी इसको फिर किधर लेंगे, पी एंड एल में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down how much? 54,930। अब ये भी काम इधर करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल करो। ऑब्वियसली छोटी वैल्यूज हैं। हम्म। ग्रैंड टोटल कितने? 36,000। बराबर बेटा, करेक्ट विधि, सही है। अब इसको ऐड करो। थर्टी सिक्स 633। अब सब टोटल और लेस सब करके बताओ बाहर कितना आएगा।
हाँ 232 233 2,32,233 इतना ही आ रहा है देख लो 2,32,233 अब देखो दोनों साइड टैली होना चाहिए टू 86,108 So this was the question number 11. Now we will move to the question number 12. चलो अभी जल्दी ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट कल खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली चलो ये एक छोटा सा टॉपिक है सिंगल एंट्री 2 लेक्चर में हो जाएगा वो उसके बाद फिर रिवीजन चालू कर देंगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 come to the question number 12 एडजस्टमेंट से स्टार्ट करें अच्छा पहले फॉर्मेटिंग कर लें So this is question number 12 मैडम कल आने वाली है कि नहीं कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे ठीक है
ओके, शैल वी स्टार्ट? ठीक है, विधि फॉर्मेट हो गया। ओके, ओके, लेट्स डू इट। सबसे पहले एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 32,000 कहाँ कहाँ आएगी बोलो। नंबर 1 टीसी, नंबर 2 बीए। लिखो TC/BA। लिखा TC/BA। सेकेंड, राइट ऑफ 50% पेटेंट्स। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? कम करो। कितना कम करो? आधा, 50%, हाफ। किसका? पेटेंट्स। तो क्या हो गया, एक तरह का ये भी डेप्रिसिएशन ही हो गया ना। तो राइट ऑफ 50% पेटेंट्स एंड डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड ऑफिस इक्विपमेंट बाय 20%। तो 3 पे स्टार लगाना है, 3 पे। किस किस पे? पेटेंट्स, यस, पेटेंट्स गुडविल के नीचे है, देखो पेटेंट्स कहाँ है? प्लांट एंड मशीनरी, देखो डेटर के नीचे, और ऑफिस इक्विपमेंट उसके नीचे। तो 3 स्टार लग गए, पेटेंट के आगे, प्लांट एंड मशीनरी के आगे, और ऑफिस इक्विपमेंट के आगे। और क्या करेंगे? पहला माइनस एसेट और दूसरा पीडी। लिखो माइनस एसेट एंड पीडी। Yes, reserve for bad debts to be created at 5% and discount on debtors. RFDD, RDD और RFDD दो एडजस्टमेंट्स। अच्छा, न्यू बैड डेट्स हैं यहाँ पे? आई थिंक नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो ना, पहले डेटर के आगे 2 स्टार मार्क करो। डेटर किधर है भाई? ये रहा 40,000। हाँ, 2 स्टार मार्क करो क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है डेटर पे। अच्छा, पहला क्या करेंगे? माइनस डेटर्स, माइनस डेटर्स और ओनो, माइनस डेटर्स ओनो पीडी। ओनो पीडी लिख दो, माइनस डेटर्स ओनो पीडी। ठीक है। अच्छा, अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्या करना है? पहला इफेक्ट तो उसका भी सेम ही रहेगा, क्या? माइनस डेटर्स। लेकिन सेकेंड ओनो में नहीं आएगा ये, इसको कहां लिखना है? अलग से लिखना है पीडी में। तो अलग से लिखेंगे पीडी में, तो लिखो पीडी, माइनस डेटर्स पीडी। डन। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट, यस, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड का साइन, तो लिखो प्लस इन एक्सपेंसेस, और दोनों ही लाइबिलिटी है। क्यों? वी विल पे, तो सेकंड लिखो लाइबिलिटी। लिखा। अब देखो स्टार मार्क करो जरा, कहां कहां पे स्टार मार्क करना है? मोबाइल चार्जेस एंड फ्रेट। देखो मोबाइल चार्जेस कहां है? हाँ, मोबाइल चार्जेस एंड सेकंड क्या था? फ्रेट। फ्रेट देखो कहां पे है? ये देखो कैश एट बैंक के नीचे। सो स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे स्टार लगा देते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस फॉर बिजनेस और इनकम? एक्सपेंस कहाँ? एक्सपेंस कहाँ आएगा? पीडी।
लिखो पीडी, फर्स्ट इफेक्ट पीडी प्लस कैपिटल, क्योंकि देना है ना हमने मालिक को, तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ड्राइंग्स नहीं है, वो अपने घर नहीं लेके जा रहा है, बिजनेस के लिए ही खर्चा हो रहा है। फ्री सैंपल क्यों दिए जाते हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो पहले क्या करेंगे, पीडी में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, तो लिखो पीडी एडवर्टाइजमेंट। और फुकट में गुड्स जाती हैं तो कहां लिखना होता है? मैंने बोला था फ्री में गुड्स जाएंगी तो एक जगह पे लिखना कंपलसरी होता है, कहां पे? क्रेडिट साइड पे। क्यों? सेल्स में वो पैसा ऐड नहीं किया हुआ है हमने, और सेल्स में ऐड नहीं है, अगर सेल्स में ऐड नहीं है और परचेज में वो ऐड है, तो मतलब हमने क्या कर दिया? मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट कर दिया। तो हम फिर क्या करते हैं, अगर परचेज में ऐड है तो उतना सेल में भी ऐड करते हैं। तो सेल किधर होती है? क्रेडिट साइड पे, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। अच्छा, कौन कौन से रीजन थे जब फ्री में गुड्स जाती हैं? एडवर्टाइजमेंट, अभी वाला केस, जल गई, लॉस्ट बाय फायर, डोनेशन में दे दी, पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो मोटा मोटी थेफ्ट, तो टीसी में लिखना है। ठीक है, तो लिखो टीसी, सेकेंड इफेक्ट टीसी। क्लियर? अंडरस्टूड? आगे चलें, लेट्स डू इट। अभी लगभग सब लिख दिया है हमने, अब हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ही कैश इन हैंड एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड में जाके ना 10 लाइन छोड़ो पहले, तो 10 लाइन छोड़ने के बाद जाके लिखेंगे कैश इन हैंड। इट इज 5200। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के लिए तो स्पेशल जगह है। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 10,370। 10,370। गुडविल एसेट है और फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट है तो ऊपर आएगी ये सबसे पहले। कितनी है गुडविल? 10,000। गुडविल के बाद पेटेंट्स और उसके ऊपर बड़ा सा स्टार है। तो लिखो गुडविल के नीचे पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने के थे? इनर कॉलम में लिखो 4,000। लेस, इसको लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ, लेस 50% रिटर्न ऑफ और बाहर आएगा 2000। 50% रिटर्न ऑफ। अब पीडी में जाके लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे ऊपर वाली, जाके लिखेंगे 2 और किस किस पे है? 2 और है। यस, तो एक स्टार लगाओ प्लांट एंड मशीनरी का और एक ऑफिस इक्विपमेंट का। तो 2 लाइन छोड़ दो पेटेंट के नीचे।
ओके, आगे चले। गुड। कैश एट बैंक ऑल्सो एसेट है, तो वो कैश इन हैंड के नीचे लिखो कैश एट बैंक। $4,400। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, विधि मैडम किधर चली गई? अभी थी, नेट वेट का इशू हुआ रहेगा कुछ लगता है। चलो उसके बाद क्या था नेक्स्ट? फ्रेट। और फ्रेट, ओनली फ्रेट किधर आती है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में जाके लिखेंगे टू फ्रेट, लेकिन उस कुछ एडजस्टमेंट भी है फ्रेट पे। अच्छा, फ्रेट कितने की है? 2500 की। अब आउटस्टैंडिंग फ्रेट भी है। कितनी है आउटस्टैंडिंग फ्रेट, जरा चेक कर लेते हैं। तो उधर उसने बोला फ्रेट 500 इज आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। अच्छा, कितने का था आउटस्टैंडिंग फ्रेट? दैट इज 500, और बाहर आ गया 3000। एम आई ट्रू? अच्छा, अब एक काम करो ना, लाइबिलिटी साइड पे जाओ, 5-6 लाइन छोड़ने के बाद लिखो आउटस्टैंडिंग 500। आउटस्टैंडिंग फ्रेट 500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रेट के बाद नेक्स्ट आता है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल कहाँ लगता है? दुकान में ना, शॉप में लगता है ना पावर एंड फ्यूल। नहीं, दुकान जलानी नहीं हमने को। यस, वेरी गुड। तो चलो ट्रेडिंग में जाके लिखेंगे टू पावर एंड फ्यूल। याद रखना, पावर एंड फ्यूल मतलब फैक्ट्री। शॉप में कभी पावर एंड फ्यूल वर्ड यूज नहीं होता है। कितना हो गया? 1500। फिर देखो फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्री है क्या? नहीं है ना। हाँ, स्टार नहीं लगा है ना, तो सीधा फिक्स एसेट वाले लाइन में लिख दो इसको, फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? इट इज 12,000। एंड फर्नीचर के बाद नेक्स्ट इज परचेजेस। इसकी तो स्पेशल जगह है, लिखो वैल्यू कितनी है? 35,260। 35,260। अच्छा, उसके बाद आता है मोबाइल चार्जेस। लेकिन अच्छा, मोबाइल चार्जेस पहले तो फैक्ट्री से गुड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये पीडी में आने वाला है। लिखेंगे टू मोबाइल अब पॉइंट ये है। अच्छा, मोबाइल चार्जेस कितने का था? 3,200 का था, बराबर है ना। अच्छा, अब मोबाइल चार्जेस आउटस्टैंडिंग भी है शायद से 300 का, तो लिखो ऐड। हाँ, 3500। हाँ, अब 300 इज ऑल्सो लाइबिलिटी, क्योंकि पे नहीं किए। तो बैलेंस शीट में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग
अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री सैलरी, देखो नॉर्मली सैलरी आती पी एंड एल में, लेकिन फैक्ट्री लिख दिया मतलब ट्रेडिंग में जाएगा। $2,400 फैक्ट्री सैलरीज। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री सैलरी 2,400 हो गया। नेक्स्ट फैक्ट्री सैलरी के बाद आता है रिपेयर्स। रिपेयर्स इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पी एंड एल में जाएगा, लिखो टू रिपेयर्स। कितने का रिपेयर्स है? 800। लाइटिंग, अब लाइटिंग जो है ना बेटा, कहाँ आएगी लाइटिंग? लाइटिंग वर्ड लिखा है, लाइटिंग। देखो बेटा, लाइटिंग वर्ड देखो, ऑफिस के अगर अंदर लाइटिंग करते हैं ना तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करते हैं। लाइटिंग मतलब फैक्ट्री के अंदर लाइट लगाई है, तो टीडी में आएगा, लिखो लाइटिंग। लाइटिंग, हीटिंग, ऐसा लिखा हो ना, लाइटिंग हीटिंग, तो समझ जाओ फैक्ट्री का है। ऑब्वियसली फैक्ट्री में लाइट तो जलाते रहे ना, मोमबत्ती जला के करेंगे क्या काम? नहीं ना, तो उधर भी लाइटिंग लगी रहेगी। ठीक है, अगर फैक्ट्री ऑफिस में लाइट्स जल रही है ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। स्पेशली लाइटिंग लिखा है मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा है। अच्छा, लाइटिंग के बाद कैरेज आउटवर्ड, मतलब ये तो पी एंड एल में आएगा भाई। थ्री सिक्स जीरो। अच्छा, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड के बाद प्रोफेशनल चार्जेस, ये भी पीडी में आएगा, लिखो टू प्रोफेशनल चार्जेस। टू फोर जीरो। डेटर सबसे इंपॉर्टेंट। चलो डेटर शुरुआत कहाँ करेंगे, लिखो एसेट। कितने के थे डेटर्स? 40,000 के। पहले तो ओनो लिख लें। चलो पी एंड एल में जाके टू ओ एन एन माइनस ओ, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड, बैड डेट्स, ठीक है। यस, सबसे पहले किधर है डेटर, इधर लिखेंगे नेस लेस न्यू आरडीडी। और कितना है रेट, कितना है न्यू आरडीडी का? तो अगर हम करें तो ये 2,000 आ जाएगा, तो लिखो 38,000। इनर में क्यों लिखा, आउटर में क्यों नहीं लिखा? एक और है, आर एफ डी डी भी है। तो एक काम करते, पहले ये 2,000 लिखते हैं इसकी जगह पे। इसकी जगह कहाँ है ये देखो, तो हमने न्यू आरडीडी के आगे लिख दिया 2,000, लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो 38,000 है इधर लिखेंगे लेस आर एफ डी डी एट द रेट ऑफ
कितना है RFDD? 760। देखो ज़रा 760 आ रहा है। तो RFDD को डायरेक्टली लिख देंगे PD में। कितना था? 760 ना? न्यू RFDD 760। अच्छा, डेटर्स का हो गया। आगे देखो ज़रा, प्लांट एंड मशीनरी। देखो बैड डेट्स है कुछ, न्यू ओल्ड बैड डेट्स नहीं, न्यू बैड डेट्स। अच्छा, RDD पुराना है कोई? नहीं। अच्छा, तो 2000 इधर आ जाएगा, तो 2 का 2 ही बाहर आ जाएगा। लो, हो गया। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम नील 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 लिख के बाहर बाहर वो ले लेंगे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में लिखो। कितने का है प्लांट एंड मशीनरी? 13,700 लेस कितना आएगा देखो। कितना? 12,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा मैम? PD में जाके लिखो डू डेप्रिसिएशन। अच्छा, लिखा था ना शायद पहले। हाँ, तो लिखो ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना था प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्री? 1370। इसके बाद आता है ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन कितना है? तो ये आएगा 2000। तो बाहर कितना आ गया? 8000। यस, अभी उधर जाके लिखेंगे ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। देखो बाहर कितना आएगा? 5370। ठीक है, 5370 बाहर हमने लिख दिया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे लिखो। इधर गया,
डन हो गया, आगे चलें। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल पे भी सबसे पहले तो कैपिटल लिखते हैं बैलेंस शीट में जाके। कितना कैपिटल है? 50,000। अच्छा, कैपिटल में उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कितना? 5%। ठीक है, तो एक काम करो, 50,000 का 5% कितना होगा? 2,500। अच्छा, दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस का एक्सपेंस किधर आएगा? पी एंड एल के डेबिट में आएगा। तो पहले इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस। एक लाइन छोड़ेंगे, इधर लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट। $2,500। अच्छा, अब उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट इज बैंक लोन लाइबिलिटी। बिल्स पेबल ऑल्सो लाइबिलिटी। ये भी लाइबिलिटी होती, कोई भी रिजर्व लाइबिलिटी में लिखता। डिविडेंड, डिविडेंड किधर आएगा? इनकम मैडम, एसेट नहीं है वो, मिल चुका है ऑलरेडी पैसा, दैट इज इनकम, पीसी। क्या क्या था पीसी में आता था? इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ ही आना है। सेल्स 40,000। तो नील, तो इधर परचेज में भी नील, सॉरी 35। 35 to 60। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितना? 32,000। और नीचे
एसेट्स में अच्छा, उसके बाद एक और एडजस्टमेंट है जो नहीं हुई, कौन सी? फ्री सैंपल्स। तो फ्री सैंपल्स भी पहले क्या होगा, इधर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड और इधर लिखेंगे पी एंड एल डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उधर मैं ब्रैकेट में लिख दिया है कि फ्री सैंपल वाला दिखाया ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। ओके, जीपी निकालो। कौन सा, नेट प्रॉफिट कि ग्रॉस प्रॉफिट? टोटल कितना आ रहा है, 74,000। कितना आ रहा है, 19,700 जीपी। अच्छा, कैरी करो। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट 19,700। ओके, डन। सॉरी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,700। पहले डेबिट साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का कर पहले से। क्रेडिट का कितना आ रहा है देखो, 25 25,140। डेबिट का करो जरा, कितना चांसेस है कि लॉस आ जाए।
बाकी का कर, बैलेंस शीट टैली कर। हो गया। कैपिटल कितनी आ रही है? 58,610। हाँ 1 राइट, 500 रुपया है। 59,110। 1 लाख। ठीक है, चलो अभी आ जाओ 13 सम। थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। क्योंकि कल अपने को फिर 3 सम करने पड़ जाएंगे, 13, 14 एंड 15। 16 भी है। हाँ तो जितना होता है उतना ट्राई करते हैं आज 13th वाला, नहीं तो कल नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है चलो, हाँ एडजस्टमेंट लिख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं 13 सम का पहले। कितना टाइम है? अभी है 12 मिनट है मैडम। चल ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। हाँ फिर क्या है, कल उधर से ही डायरेक्टली उठा लेंगे सम। तो अगर हम देखें, सबसे पहली उसने बोला प्रीपेड इंश्योरेंस। प्री मतलब माइनस। पहले तो इंश्योरेंस देखो कहां पे है, सेकेंड नंबर पे देखो। यस, तो पहला माइनस एक्सपेंस, सेकेंड एसेट बीए। फिर देखो क्रिएट 10% आरडीडी। हाँ तो डेटर के आगे स्टार, और लिखा एंड 6% डिस्काउंट ऑन, मतलब आर एफ डी डी। तो ये भी डेटर के आगे एक और स्टार लगाओ। अच्छा लिखो, अभी पहले आरडीडी के दो इफेक्ट, क्या करोगे? माइनस डेटर ओनो, लिखो माइनस डेटर्स ओनो, हाँ फिर लिखो माइनस डेटर एंड पीडी।
माइनस डेटर पीडी। आउटस्टैंडिंग सुनते ही प्लस का साइन। पहले लिखो एड इन एक्सपेंसेस, एड इन एक्सपेंसेस, तो दोनों के स्टार लगाते हैं पहले। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 4%। तो एक काम करो, पहले फर्नीचर पे स्टार मार्क करेंगे और फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, लिखो माइनस एसेट एंड पीडी। सन्ड्री इनकम ऑफ ₹1,500 रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस मतलब प्री। लेकिन देखो इनकम कितनी है? सन्ड्री इनकम 7,500 की। ऊपर देखो क्रेडिट साइड पे मिली। तो सन्ड्री इनकम के आगे पहले ना एक स्टार लगा लो। तो इसमें से करेंगे लेस। तो लिखो नीचे लेस सन्ड्री इनकम इन पीसी और लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों? तो लायबिलिटी क्यों भाई? हाँ, एसेट में आना चाहिए, तो मैं क्यों लायबिलिटी बोल रहा हूँ? हाँ, हमने सर्विस देनी है मैडम। पैसा ले लिया लेकिन सर्विस थोड़ा ना दी है। अभी स्टॉक का लिख लिया, गुड। अब बताओ कोई और एडजस्टमेंट ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है क्या? हिडन 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 मतलब जिसका इफेक्ट नीचे नहीं है लेकिन ऊपर स्पेशली कुछ इफेक्ट आ रहा है करके। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ओके, वेरी गुड। अभी है टाइम मैडम।